सध्या जे काय सुरू आहे ते पंजाबच्या आणि देशाच्या हिताचं नाही. पंजाब हा सीमेवरील अत्यंत संवेदनशील राज्य आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि मगच खलिस्तान मुवमेंटचं किंवा त्या संदर्भात जे चाललंय ते राजकारण केलं पाहिजे. वोट बँकेसाठी नक्कीच होऊ शकेल अशी भीती वाटते. सबसे पहले खलिस्तानी वाला जानना चाहेंगे हिंदी में, जिस तरह से लगातार खलिस्तानियों की जो मूवमेंट है फिर से शुरू हुई है और भारत और कनाडा अचानक कैसे शुरू हो गई खलिस्तानी मूवमेंट? अचानक कैसे शुरू हुई? क्या जरूरत पड़ी? ऐसा क्या हुआ है इस देश में कि फिर एक बार जिस मूवमेंट को हमने दफनाया था वापस शुरू हो गई? मैं ये मानता हूं, आप कनाडा का नाम बार बार ले रहे हो. कनाडा में जो सिख समुदाय रहता है उसमें से कुछ गिने चुने लोग छोड़ो तो पूरा सिख समुदाय ये भारत माता की जय बोलता है. आपने लंदन में देखा होगा कुछ लोगों ने इंडियन हाई कमीशन पर हमला किया जो अपने आप को खलिस्तानी समर्थक मानते थे, लेकिन दूसरे दिन सैकड़ों की तादाद में हमारे सिख भाई आए और भारत माता की जय का नारा देकर वहां तिरंगा फहराया. तो मैं मानता हूं कि ये बहुत राष्ट्रभक्त कौम है. सिख समाज हमारे सरदार भाई राष्ट्रभक्त कौम है, उनसे खिलवाड़ मत कीजिए. अगर कोई राजनीति करना चाहता है इस मामले में, मुझे लगता है वो देश की सुरक्षा के साथ खेल रहे हैं अपनी राजनीति के लिए. कुछ लोग बनाना चाहते हैं भारत पाकिस्तान का मामला 2024 के चुनाव में नहीं चलेगा तो भारत खालिस्तान बना, लेकिन ये देश के साथ खेल रहे हैं. देश की सुरक्षा, देश की प्रतिष्ठा, यहाँ की जनता, पूरी सिख कौम उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं. सर, कल जिस तरह से बीजेपी के एमपी हैं रमेश द्विवेदी, जिस तरह से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज उन्होंने यूज किया ये सिर्फ अनपार्लियामेंट्री नहीं है, ये सिर्फ अनपार्लियामेंट्री भाषा नहीं है, उससे भी ज्यादा है. आप देखो हमारा रूह तो कांप उठा. चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, आप सदन में बैठते हो और आप इस प्रकार का भाषा का एक धर्म के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में करते हो, उनके ऊपर क्या एक्शन हो गया? राज्यसभा से हमारे 2 सांसद निलंबित हैं. आप संजय सिंह और राघव चड्ढा, क्या उनका अपराध क्या है? आवाज उठाया मणिपुर के मामले में, हाँ, तो उनको निलंबित कर दिया. लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद दूसरे चुने हुए सांसद को धर्म जाति के नाम पर गाली देता है, उसे आतंकवादी कहता है और कुछ कहता है, धर्म के नाम से उसको गालियां देता है, और ये नए संसद भवन में हो रहा है. भाई कहीं आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की गई, जिस तरह से लैंग्वेज यूज की गई है. देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है. जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अपने संसद के पहले भाषण में एकता और एकात्मता की बात करते रहे, उसी पार्टी के सांसद जो दिल्ली से चुनकर आते हैं, वो अपने एक साथी जो उनके साथ बैठे हैं उनके खिलाफ जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है, मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले लोकसभा से निलंबित करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए और पार्टी से भी सस्पेंड करना चाहिए. बीजेपी ने नोटिस भेजा है. अरे ये नोटिस का नौटंकी होता है, ये नोटिस की नौटंकी हमें मत बताइए. उनको नोटिस भेजा है और संजय सिंह, राघव चड्ढा को सस्पेंड करते हैं. प्रिविलेज मोशन की मांग करते हैं आप? प्रिविलेज मोशन के बाद आगे जाएगी, सबसे पहले उनको पार्टी से निष्कासित करें. सर, याबाबत राजनाथ सिंह माफी मागितली, मात्र राजनाथ सिंह अगर माफी मांगते हैं तो उनका बड़प्पन है, क्योंकि वो पुराने जमाने के राजनीतिक कार्यकर्ता है. वो पुराने बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, आज के बीजेपी को नहीं. जैसे प्रधानमंत्री मोदी नया भारत की बात करते हैं और पुराने भारत, वैसे मिस्टर राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर, वो पुराने बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें संस्कार था, संस्कृति थी. मेरे बात खत्म होने दो. जिस बीजेपी में संस्कार था, संस्कृति थी और राष्ट्रभक्ति थी और राष्ट्रीय एकता की एक चमक थी,
येणाऱ्या काळात कारवाई होईल का आणि असे भाजप मैं क्या बोल सकता हूँ। कमी आहे. ऐसे मामले में बीजेपी में किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई जनता को करनी पड़ेगी। मैं डैनिश अली जी को पहचानता हूं, अमरोहा से एमपी है, बहुत ही संस्कारी व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, हमेशा हमारी बातचीत होती है, राष्ट्रभक्त व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति के बारे में आप उनकी जात और धर्म के आधार पर अगर संसद में इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हो तो मुझे लगता है ये देश में एक प्रकार का अमृत काल नहीं तो विष काल शुरू हो गया है। सर एक और मुद्दा है सर, जेडीएस जो देवगौड़ा की जो पार्टी है एनडीए को बकायदा समर्थन दिखाया है उन्होंने, लोग ठीक लोकसभा चुनाव के दौरान ये हुआ है, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? मुझे नहीं लगता है चैलेंज है, मुझे नहीं लगता है कि चैलेंज है। एक दो डिस्ट्रिक्ट है जहां इस पार्टी का प्रभाव है। लास्ट लोकसभा 2019 की लोकसभा में आपने देखा होगा, उनके घर के लोग हार गए उनके गढ़ में। तो ठीक है, ऐसे तो अलायंस बनते हैं, नए नए अलायंस बनते हैं। अब कर्नाटक में इतना बड़ा चैलेंज कांग्रेस ने बीजेपी के सामने खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं तो हाथ पैर मार लेंगे ना वो। सर महाराष्ट्र की बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन विजय वडेट्टीवार ने लेटर लिखा है नार्वेकर जी को, जो स्पीकर हैं, कि ये जो एमएलए हैं, शिवसेना के जो एमएलए है, डिस्क्वालिफिकेशन की जो हियरिंग है वो बकायदा ऑनलाइन की जाए ताकि महाराष्ट्र भी उसको देखे, क्योंकि ये सबसे बड़ा रिबेलियन हुआ था महाराष्ट्र में। किस तरह से देखते हैं आप इसको? सूचना गलत नहीं है, सूचना गलत नहीं है। अगर ये गद्दारी पूरे राज्य ने और देश ने खुलेआम देखी है तो ये जो बात होगी विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखने की, हाँ, ये अदालत चलेगी, वो अदालत भी जनता को देखने दीजिए कौन कितना झूठ बोल रहा है। ये मकार लोग कैसे क्या अपनी बात रखते हैं, ये लोगों को सुनने दो। चलिए, पर सर किसी तरह का टाइम लिमिट अभी तक नहीं दिया गया है इसको लेके, बकायदा 1-1.5 हफ्ते पहले हमने देखा था कि कोर्ट की तरफ से भी कुछ संज्ञान लिया गया था, पर अभी तक जो स्पीकर है उसके लिए कोई टाइम लिमिट अभी तक सेट नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर जहां जहां बैठे हैं, मैं स्पीकर की बात करता हूं, राज्य हो या दिल्ली हो, जहां जहां स्पीकर बैठे हैं उनकी काम करने की स्टाइल यही है। हम देखना चाहते हैं दिल्ली में रमेश बिदुड़े के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, यही बात है, वहां भी स्पीकर है। और महाराष्ट्र में जो कानून का और संविधान का उल्लंघन हुआ है खुलेआम, उस मामले में 6-7 महीने से जो यहाँ के स्पीकर जो राजनीतिक खेल कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद अगर महाराष्ट्र के स्पीकर अपने आप को बादशाह मानते हैं और मैं जो करूंगा वही होगा, तो ये बादशाही एक दिन खत्म होगी। सर अमित लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।